इस वक्त मैं जगदलपुर के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं और यहाँ बहुत सारी भीड़ ग्रामीणों की है और थोड़े से विरोध को लेकर ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगा इनसे भी बात कर लें, क्योंकि हम अधिकतर जो ग्रामीण आंदोलन में बैठते हैं अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जगदलपुर शहर में ग्रामीण आए तो उनसे बातचीत करना चाहिए। हालांकि इनका नेतृत्व जो है पूर्व विधायक चंदन कश्यप भी कर रहे हैं, वो गेट के अंदर है। तो हम ग्रामीणों से बात करते हैं क्योंकि भीड़ इनकी ज्यादा है। क्यों आए? नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। बहुत सारे गांव वाले हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्यों आए। दादा कहाँ से आए भैया? सालेमेटा। काय किया है? चिड़ियाघर बन रहा है। तो चिड़ियाघर बन रहा है तो उसमें क्या करने हैं? मतलब बंद कराने के लिए। क्यों? जमीन जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है चिड़ियाघर? क्या है, थोड़ा सा बताओ पूरा मामला। क्या नाम है आपको? पहले नाम बताओ। मनोज कुमार वगैरह। कौन से गांव से हो? सालेमेटा। सालेमेटा। पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी 12वीं जी। तो हाँ, पूरा बताओ क्या मामला है, थोड़ा विधिवत बताओ। तो गांव में थोड़ा बहुत कमा रहे हैं और पट्टा वाला है, उसमें कब्जा कर रहे हैं, मतलब चिड़ियाघर वाले। कौन है चिड़ियाघर वाले? फॉरेस्ट वाले। अच्छा, कैसे चिड़ियाघर कब्जा कर रहे हैं, मतलब पूरा बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 12वीं तक पढ़े हो क्या? जी। तो बताओ ना क्यों आए हो यहाँ, मतलब किस बात का विरोध है, क्या चिड़ियाघर हो रहा है? मेरे को नहीं मालूम, इसलिए पूछ रहा हूं। जी, मतलब पूरा साइड चिड़ियाघर बनाएंगे और नौकरी देंगे, क्या करेंगे बोल के ठग रहे हैं केदार कश्यप। कौन? केदार कश्यप। केदार कश्यप जी। चिड़ियाघर बनाएंगे, नौकरी देंगे बोल रहे हैं जी। तो चिड़ियाघर कैसे बनाएंगे, मतलब क्या कर रहे हैं जो चिड़ियाघर? मतलब आप लोग गुस्सा में आए हो ना? जी। विरोध करने आए सब लोग बैठे, तो क्या विरोध में बताओगे दादा, किस बात का गुस्सा है उसको बताओ। नहीं बनाने के लिए। क्या नहीं तो उससे नुकसान क्या है? नुकसान क्या नुकसान हो रहा है उसको सबको बताओ। क्या अपना नुकसान? जमीन जा रहा है। जमीन जा रहा है? जी। अच्छा, कौन ले रहा है? फॉरेस्ट वाले। जी। कितना आपका, कितना जमीन है? मेरा 15 एकड़। 15 एकड़ वहाँ? जी। तो पूरा क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट वाले ले लेंगे? जी है जी। और मुआवजा देंगे नहीं देंगे, क्या बोल रहे हैं? नहीं देंगे वो। क्या बोल रहे हैं, मुआवजा नहीं देंगे? जी। कौन बोला? वही मन बोल रहे हैं क्या? कौन नाम मतलब किसी का? केदार कश्यप बोलते हैं। आपसे बोले केदार कश्यप? मेरे से नहीं, मतलब गांव वाले गए थे ना, मैं इसी बार आया हूँ। अच्छा, तो अपना भी जमीन जा रहा है, इस कारण मैं भी। हाँ, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आपको तो नेतृत्व करना चाहिए। दादा आप कहाँ तक पढ़े हो? नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं। आप कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। ये दादा आप कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं। आप कहाँ तक पढ़े हो दादा? 10वीं। सबसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हो, 12वीं। तो आपको तो सबका लीडर करना पड़ना चाहिए ना, आपको तो ज्यादा जानकारी होना चाहिए। तो आपको केदार कश्यप से जाके बात करना था। सुना बात, आप गए थे? मैं नहीं गया था, लेकिन गांव वाले तो क्या बोल रहे, मुआवजा नहीं देंगे? जी है जी। वो वन अधिकार पट्टा है बोल के मुआवजा का पहले का कौन सा दादा? आ जाओ नीचे, आ जाओ, आप हिमालय में चढ़ गए। आओ आओ आओ, ये तो बताओ, तुमसे अच्छा सियान बता रहे हैं। क्या नाम दादा आपका? कमलोचन। कौन गांव के हो? सालेमेटा। सालेमेटा जी। क्या पहले का क्या मुआवजा नहीं मिला? पहले का वही जमीन का मुआवजा कहाँ मिला है? डुबान का। कौन सा डुबान? कोसार टेढ़ा, उसमें आपका जमीन गया? हाँ। कितना? वही 5 एकड़, किसी का 10 एकड़। आपका कितना गया? 5 एकड़। 5 एकड़ जी। तो मुआवजा 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, थोड़ा सा वही 7-8 हजार वैसी करके एकड़ में दिए हैं। अभी फिर देंगे करके वैसे बोल रहे हैं। 7-8 हजार रुपए एकड़ का मुआवजा मिला है पहले का? हाँ। कब मिला, कौन समय में मिला? सेशन में। कितना साल हो गया होगा? 2007। हाँ, 6-7। 2007 का। 2007। हाँ, आपका भी क्या है? हाँ, गया है। कितना एकड़ गया? 5 एकड़ गए। आपको कितना मिला? पैसा 4 लाख मिला है। 7 हजार रुपए एकड़ बता रहे हैं आप? नहीं, एकड़ का पहले मिला है सालेमेटा लोग को। पाक पर घर पूरे। अरे भाई दादा, कितना हजार रुपए एकड़ बोले अभी? वही 7,000 रुपए एकड़ बोल रहे हैं। 5 एकड़ जमीन का 7,000 के हिसाब से कितना होता है? पूरा घर का क्या? पाक पर नहीं, अलग अलग का है। नाम के 5 मिली का मिला के
खूब पाँच मिले, साथ में मिला है। आपको 2007 में मिला? हाँ। 4 लाख मिला? हाँ 4 लाख मिला, 5। मुआवजा। हाँ मुआवजा, पाँच घर का पाक पल का, जमीन का, सब मिला के अच्छा, उसमें आपका घर भी सब मिला? हाँ पूरा टोटल मिला के उतना मिला। ठीक है। हाँ। ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला? हाँ कम मिला है। ना? हाँ तो वहाँ क्या रेट चल रहा है जमीन का वैसे? उतना तो मालूम नहीं है बेचने को, उतना मालूम है। और अभी वही थोड़ा थोड़ा बना है, वो भी जा रहा है अभी। तो अभी चिड़ियाघर बनाने के लिए कैसे कर रही है सरकार? मतलब वहाँ खेत वेत को? हाँ खेत की भी, हाँ पूरा मौज का तो कब्जा किए ना, खेत मन को भी, हाँ। पट्टे जमीन को कब्जा किए। हाँ। हाँ पूरा चिड़ियाघर में पूरा नापा, जो भी चालू है काम। अच्छा। हाँ और क्या बोल रहे हैं आप लोग को? अपना खेती नहीं करने देंगे बोले हैं? हाँ पूरा की पूरा कब्जा किए हैं। हाँ। कौन बोला है? शासन में पारस डिपा केदार लगभग गए तो नहीं बिल्कुल बनेगा उधर, बोल दिया केदार। हाँ तो बोले नहीं हम लोग खेती कहाँ करेंगे? बोले ना मुआवजा देंगे, बोल रहे थे। अब ये बोल रहे मुआवजा नहीं देंगे बोले? मुआवजा देंगे, मुआवजा लेके क्या करेंगे, जमीन तो नहीं मिल रहा है ना। केदार कैसे मुआवजा नहीं दूंगा बोल रहे हैं, बताया क्या भाई हमारा? मैंने गया था वैसे बता रहे थे। नहीं कहते जी। अच्छा। बताने की बात हाँ नहीं मतलब तुम्हारे सामने नहीं बोले हैं? हाँ। इनको बोल रहे हैं कि मुआवजा देंगे बोल रहे मुआवजा देंगे ना, बोले हम विभाग पट्टा में ना मुआवजा थोड़ा बहुत मिलेगा, ऐसा बोला। हैं? ऐसा बोला? हाँ बोला। आप लोग बनेगा एक शोर नहीं हो क्या हो? ये कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हो। मतलब मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे? कुचला जमीन का मुआवजा कम मिला है कि नहीं? ठेकेदार के मुआवजा देगा, टोटिया कैसा करके काट करना बिल्कुल भी नहीं दिया है। पुराना जो कोसा 2007-8 में कहाँ दिया है? जो बंजर में जमीन था उसको बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। कोसा टेडाम जो गया? जी कोसा टेढ़ा जलाशय में। जी जी अच्छा उसमें नहीं दिया? जी। इनको भी 4 लाख का कर दिया? और इसका पट्टा था अच्छा, जिसका पट्टा नहीं है उसको नहीं? जिसका पट्टा था उसको 40,000 रुपए में तो एकड़ दिया है ना। जी जी जी। तो 5 एकड़ का 4 लाख दिए तो क्या हिसाब से दिए? और घर का भी दिए होंगे जो पाक पल जो उसका भी होगा। हम लोग को पेड़ का भी दे रहे हैं? हाँ, हम लोग को तो बिल्कुल भी 1 रुपए भी नहीं मिला। आप लोगों का पट्टा नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। करीब 4-5 एकड़ हमारा जमीन था। नहीं तो पट्टा नहीं था? जी जी जी। तो कैसे फिर आपका जमीन था बोलने से भाई मैं बोल रहा हूँ नियम तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे को मतलब नहीं है सरकार, मेरे को आपसे मतलब है। बंजर में था सर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा जमीन है, ये बोलने के लिए मेरे को कागज लगेगा ना। तो जब कागज ही नहीं है तो सरकार मुआवजा ऐसे में तो मैं भी आगे बोल दूंगा मेरा भी 10 एकड़ नहीं सर, नहीं मतलब 4-5 एकड़ था जो बंजर में था सर। और उन लोग जी जी उन लोग को लगभग 1980 या 1975 में स्वर्गीय बलिराम जी बोले कि इसमें तो पट्टा बना के क्या करोगे, पट्टा बना के इसमें क्या करोगे, आने वाला साल में तो बांध बन रहेगा, ऐसे कुछ बोले हमारे पिताजी लोग। 75 में बता दिए? जी जी जी। अच्छा दूरदर्शी तो थे? जी जी उस टाइम का बात था। तो धीरे धीरे करते करते 2007 में बांध स्टार्ट हो गया। अब बांधने का तो वहां से जाके ठीक है। जी जी। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हो कुल मिला के? अभी हमारा जो जनता बोल रही है इसको बंद करा दे, ताकि बहुत परेशानी आ जाएगा आगे जाके। एक बार तो भगा दिए, फिर दोबारा भगा रहे हैं। एक बार भगा चुके हैं कोसा टेढ़ा से। जी जी। इसमें वनाधिकार पट्टा मिला है आप लोगों को? किसी को मिला है सर। आपको मिला है? नहीं मेरा जमीन नहीं है उधर, बट आप तो आपका जमीन कितना जा रहा है इसमें चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर में बोले तो लगभग जा रहा है 100 मेरा नहीं जा रहा है सर। अच्छा आपका नहीं जा रहा? जी जी जी। आप गांव वालों को सहयोग करने सहयोग तो करेंगे ना सर, थोड़ा बहुत क्या है? हाँ, जी जी जी। सब एकजुट हो क्या है? जी जी। कितने गांव वालों को जमीन जा रहा होगा? लगभग कड़का और सालेमेटा 2 गांव कितना एकड़ जा रहा होगा? बहुत सारा है, 1600 हेक्टेयर है। अच्छा ठीक है। ये गांव वाले हैं बहुत नाराज हैं, देखो इनका क्या बोल रहे हैं। हटो तो भैया थोड़ा। 900 एकड़ जमीन कहाँ ले ली उनको घर तो बुने का हीरा मोती पैदा है से हैं वो कबार का सब तो घर में का हीरा मोती पर मैं उनके घर वाले संगे उन्हीं फैमिली जो है आज मैं ऑनलाइन संग से बुने नहीं बाता होली से मानता नहीं 16 एकड़ जमीन है उनसे बोरा में का हीरा मोती पैदा होते हैं। 900 एकड़ जमीन करपावन में बकावन में जगदलपुर में बीजापुर में बनते हैं हम जमींदारों से। ये जमीन इन्हीं कहाँ ले और जमीन घंटों का पैसा कहाँ ले ली आराम से जमीन देखा दे 900 एकड़ जमीन 400 एकड़ जमीन उनको कन्या चुनाव ने आसे उन्हीं का गया ईडी के उनके नहीं देखा गए उनका मनाओ नहीं चिड़ियाघर उनके बेटा बेटी ज्यादा उनके बेटा बेटी के
का चेड़ई चीऊ जानवर बाघ भालू देखुक चाहे देखुक चाहे नहीं उनचो घरे बनाओ और उनचो बेड़ा न बनाओ हम बेड़ा का रूप नहीं बनाओ हम कौन खाता का कोई बना लू से ये गोट के तुमन में नहीं भूलका ये भी बना लो से भले आमी भले बना लो उनके आम तो संगे पेट में लात मारे से ये सरकार नहीं आम के 1000 दिए तुमन मन के लालच दिलो और कितने लोग जो पेट में लात मारून ना दिखाऊं दिलो कितने हम तो कांग्रेस से बोले हम कांग्रेस शासन के बोले उनके बोले दुआई देते हैं वरदान बोले अच्छा काम करते हो हम उनके भूले भी जरूर और ये तो बेरा नहीं उनके वोट दो तुम अगर बिना जल नहीं फिर ऐसा मंदिर अगर बिना जल तो हम तो तुम चिड़ियाघर बना तो काज बोलने से अगर हीरा खदान होली बन तुम जो घर गाँव का गोटे तुम जो रतो काजे होली ठान बन नहीं रहे बस में बना ला चले हीरा खदान चुनाव 30 गाँव के अंदर कर ला 30 गाँव जो छोड़े होली से वो तुमचो गाँव में धरून बाती सीनी गाँव तक हीरा खदान खोलवा उनसे काजे बाढ़ बनाए से था कि ओल को काजे धीरे आमचो घर गाँव जमीन के अंदर करुआ और अडानी अंबानी मन के सौंप हुआ है उन मन से इशारा में चलते बीता सरकार है बिछुड़ जाओ सरकार मोदी सरकार बल हुई है ये आम के देश के बल बीते दे काली आम के बल बीते दे सब चीज के बीत लो काय बात ली से भाई तो नहीं बात ली से सब के प्राइवेट कर लो रेल के भी प्राइवेट कर लो जहाज के प्राइवेट कर लो बैंक के प्राइवेट कर लो आम चुप टैक्स बड़े थोप लो जीएसटी लागू कर लो दुनिया भर चो परपंच कर लो हम हुई फाना ने घूरे लू से काय काम अच्छा कर लो से सड़क के तुमचो गाँव चो सड़क के 15 साल केदार कश्यप चो रमन सिंह चो सरकार रेलवे 15 साल में 1 किलोमीटर बोले 1 साल में बनाते तो 15 साल में 15 किलोमीटर नहीं आराम से बनती क्यों नहीं बना लो कांग्रेस सरकार ये तो बन ली मैं उनके बोले उनसे वाई करे कांग्रेस सरकार नहीं आती नहीं धान चो रेट बननी बढ़ती हम चो किसान मन चो कोई गति नहीं रहती सड़क बल बन गया 16 किलोमीटर के तुम कम से कम 20 मिनट में बोल कम साथ झटके तुम जीव बोल तो बात है उधर क्यों नहीं बना तुम चो गाँव जातो का जमा के कार में 1 घंटा लगता रहा ये तो मेरा कहाल है केसर पाल नहार नहीं बांट ले हुसैन गड्ढा गोतरा रहे आज उनके तुम जबरदस्ती तुमन मन 1000 ये चला अगर नहीं तुम नहीं देखा ये बीती गोट के गोटिया तो अच्छा गोट गोटिया तो एक मन की जानकारी नहीं है कोई सिखालो बल नहीं पात बल नहीं पढ़ा लो से और मगर मैं गलत बोले चल सही हकीकत में गलत बोले बोला मैं सांगे तुमके मैं जाते रहे आज आम तो पीला बल बीमार पड़े चल 108 में आम तो का 20 मिनट ले 30 मिनट लागे शांति जीव बात है सड़क अच्छा है लिखा है तुमचे लाखों करोड़ों जीव बात लिखा है नहीं बात लिखा है अगर देखा ये मन नहीं आम तो संघर्ष करते रुआ पेमन मन के आसन पाठ पढ़ाते है देखा आमन मन एक किसान तो संगठन बल बना लू से सेकंड बहुत बड़े होली से और तुम मन से 100 घर मैं बोल किसान संघ ले बोले किसान घर के बेटा है मैं तुमके 100 घर मदद फुल रूप ले करेंगे तुम के नहीं पीछे नहीं हटा तुमके नहीं हक दिया रडुमान रोदी आमी राउंड मान रोदे होय दे मान बनाउन बाती संगाओ मन संगाओ जय जोहार जय बस्तर किसान एकता क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका पुनोराम कश्यप क्या करते हो पुनू दादा मैं किसान हूँ किसान संगठन से भी जुड़ा हूँ अभी तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे आप बड़ा ओजस्वी बोल रहे थे गाँव वालों को समझा रहे थे तो क्या है चिड़ियाघर बनेगा तो क्या बोल रहे हैं मुआवजा कुछ गाँव वालों से बात कर रहे हैं जी क्या वाकई में उनको मुआवजा नहीं देंगे या विरोध किस बात का है समीकर साहब तो इनको ना चिड़ियाघर बनाने से उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि जंगल जमीन का पट्टा मिला हुआ है उसमें वन भूमि का पट्टा इनको तो मुआवजा मिलेगा नहीं क्योंकि कुछ काबिज भी है कुछ लोगों लेकिन जुमलेबाजी सरकार है बोलती कुछ है करती कुछ है इनको खाने का और दिखाने का दाग है ना बीजेपी सरकार का अलग है नीति नियम तो इसीलिए ना इन लोग को ना बहला फुसला के इनको ना चिड़ियाघर बनाने का हमारे लोग को क्या चिड़िया नहीं दिखाई देता है क्या शेर नहीं दिखाई देता है चीता भालू नहीं देखते हैं क्या कि वहाँ पर चिड़ियाघर पर्यटक के लिए तो वहाँ बहुत सारा रायपुर पुष्पार भी है नंदनवन भी है बहुत ज्यादा किधर है आपका कांगेर घाटी भी है सभी जगह चिड़ियाघर भी है और अच्छा जगह है पर्यटक स्थल है एक ही जगह को क्यों चुना जहाँ पे इनका कमाने का खाने का भविष्य टिका हुआ लाइफ टाइम खाने का जमीन बना हुआ है और उसके अलावा इनके पास जमीन है नहीं अगर वहाँ से जमीन से भी बेदखल कर देंगे और घर से भी बेदखल कर देंगे तो इनके पास रहेगा क्या जाएंगे कहाँ इनके पास तो रहने के लिए
खाने के लिए तो कुछ साधन तो है नहीं, और इन लोग बेचारे लोग भोले वाले, इनको कुछ मालूम है नहीं, और किसी न किसी शरण में जाते हैं। तो हम लोग जैसे आते हैं तो अधिकारी वर्ग हम लोग को दबाव बना देते हैं। अब इनके आड़ में इनको नाम पेट में लात मारने काम करती है यही सरकार है। आप कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? देखिए अभी हमारा सरकार नहीं है, मतलब आप कांग्रेस के हैं? हाँ जी, अच्छा, मैं कांग्रेस का हूँ। अभी हमारा सरकार नहीं है, हम नहीं है माने इसका मतलब हम कांग्रेस के नहीं है, सीधी सी बात। अभी हम किसान हैं, हम आम जनता हो गए हैं। अच्छा, आम जनता है। सरकार आती है तो हम कांग्रेस के हो जाएंगे। सरकार नहीं रहेगा किसान ही रहेंगे। भाई सत्ता आएगी तो हम कांग्रेस के होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम आम जनता की आवाज उठाएंगे। और बीजेपी सरकार की, इसलिए मुझे लगा नहीं तो बुराई तो जी उनका बुराई नहीं करना चाहिए। यही जनता है जो आपकी कांग्रेस की सरकार को 5 ही साल में नकार दी, तब तो बीजेपी आ गई है कि? ये तो ये भोले वाले जनता को ना 5 साल में इसलिए नकार दिए, बरगल आए, इनको झूठे वादा किए और झूठे वादा किए, उसके बाद में इन लोग आ गए लाइन में, वोट दे दिए, चुनाव होते तक इन लोग बरगल आके रख लिए, चुनाव खत्म हो गया, आम चूसो गुटली फेंको। ये बता रहे हैं कि कोसार टेडा में इनको मुआवजा नहीं मिला ढंग से, या बहुत कम मिला जब कोसार टेडा में इनकी जमीनें गई। जी आपकी जानकारी? जी 5 साल जब आपकी कांग्रेस थी तो आप लोगों ने मुआवजा दिलाने के लिए कुछ प्रयास किया? हाँ बहुत प्रयास किया। उनके समय हमारे पास शासन काल में बोलने से जो एक बार मिला था, ऐसा तो नहीं मिला 5 साल में उनको कोसार टेडा? नहीं, मिल गया बहुत सारे। मैंने पूछा पहले जो मिला था ये 5 साल में नहीं मिला किसी को। नहीं 5 साल के बाद में आपने क्या प्रयास किया उसमें? हम लोग ने प्रयास किया, इन लोग ने अनशन भी रखे थे, आंदोलन भी किए, नहीं तो पैसा मिला। तो फिर आप अनशन क्यों किए जब आप बता रहे हो? नहीं तो किसानों ने किया, नहीं मिल रहा था उस समय इनके सरकार के समय में। अब इनके सरकार के समय में तो अब नहीं मिला, वो बात अलग है। नहीं, तो हमारे सरकार समय खुश थे। अरे भैया मुआवजा दिलाते, खुश थे मतलब क्या था? खुश थे बोले सुनको कोसार टेडा का जो बीजेपी नहीं दी उसको कम तो आपकी सरकार आई तो दिलवाना था ना उस तो समय। उनके सरकार हमारे सरकार में दिलाया। कहाँ दिलाया? कोई आदमी बोल रहा नहीं मिला मेरे को 5 साल। उन लोगों को कोई एक हेड रहा होगा, कोई हेड रहता है हर जगह, जैसे लोंडीगुड़ा में हुआ था ऐसा टाटा एसआर कंपनी के लिए, वहाँ पे भी हेड था। किसानों को किसी को पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसा मिला था, बहुत लोगों का चेक था। वो चेक को लेकर जैसे विमल मेश्राम जैसे लोग गटक दिए, उसी प्रकार वहाँ पर भी एक दलाल बैठा होगा, इनको बरगल आके रखा रहा और उनको चेक भी नहीं दिलाया और मुआवजा भी नहीं दिलाया। मैं मान रहा हूँ उस समय नहीं मिला। हाँ यहाँ पे भी है दलाल। 2018 से 23 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं दिलवाया? मैं बोल रहा हूँ आपको उस समय भी लड़ना था ना, आप तो किसान हो जी, आपको तो सब पता है कोसार टेडा में जमीन गई किसानों की जी। उस समय तो चिड़ियाघर नहीं बन रहा था, लेकिन जो पुराना मुआवजा था आपको लगना था तो हमारी सरकार आ गई है, कम से कम दिलवा देता हूँ। समय भी तो नहीं मिला। 3 साल के अंदर में 2 साल तो कोरोना में गया। 2 साल कोरोना में गया, 2 साल के बीच में तो हम अन्न दाना खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और लोग को तो खड़े होने देते नहीं थे, और खड़े भी होते थे भगा देते थे। कलेक्टर के ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो जब तक यहाँ आएंगे नहीं तब तक तो हमारा काम होगा नहीं। घर से तो कोई जमा चंदा करके तो दिलाएगा। मैं बोल रहा हूँ मिले मत मिले, प्रयास किए, आंदोलन करवाए, किए, वो खुद किसान किया 3 साल के बाद भी। लेकिन साल में किसान का आंदोलन कोसार टेडा को नहीं, आप भले उस क्षेत्र में नहीं गए, आपका वीडियो को मैं देखता हूँ जरूर। आप मत मेरे को ठगिए मत, मैं आपका वीडियो को मैं देखा हूँ। मैं ठग रहा हूँ आपका वीडियो को मैं रोज देखता हूँ। मैं ठग आप वहाँ तक पहुँचे नहीं है भैया। मैं बोल रहा हूँ मैं ठग कैसे रहा हूँ? मेरे को किसानों का हर बात में पता। तो जब कलेक्टर जैसा आदमी यहाँ आने के बाद भी, आप एक बात बताओ, अभी आप लोग मेरे को सूचित किए थे क्या कि यहाँ आंदोलन कर रहे हो? नहीं ना, मैं नजर रखता हूँ ना, इसलिए मैं दौड़ के आया अभी आप किसानों का। अगर आप वहाँ भी आंदोलन बैठते, जब किसान अभी इंद्रावती नदी के सूखने पे जब आंदोलन कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? हमारा एरिया अलग है। एरिया कैसे हो गया? इंद्रावती नदी तो किसानों का एरिया बांट दिया। वो किसान नहीं, लखेश्वर दादा के इलाके के किसान तो परेशान थे। हमारे आदमी रहे ना। अरे आप नहीं दिखे ना? मैं नहीं दिखा, लेकिन हमारे आदमी तो मैं गया था ना वहाँ, मैं देखा। मैं ठग रहा हूँ, उस शब्द का प्रयोग मत करो जो शब्द ठीक ना हो। मैं क्या ठग दिया बताओ? ये तो वहाँ तक तो आप जल समाधि किए थे, जल समाधि के लिए हाँ, उस समय कलेक्टर जैसा देखिए, कलेक्टर जैसा आदमी उनका बात को नहीं सुनेंगे, वो उनका निवारण नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा, तो उनको मुआवजा कहाँ से मिलेगा? तो आपकी सरकार थी, लड़े तो ना, यहाँ तक पहुँच तो गए कलेक्टर ऑफिस में जाके। अभी देखिए तो चिड़ियाघर के लिए आए हो, चिड़ियाघर के लिए उससे पहले कोसार टेडा के लिए आए ना, कैसे नहीं आए? आप नजर ही नहीं आए, कैसे दिखे ही नहीं है? क्या बात करो, वीडियो दिखाओ आपको। नहीं क्यों नहीं मिला? नहीं तो आपको आपकी सरकार में जब कलेक्टर ही
नहीं देगा, कलेक्टर स्वीकृत नहीं करेगा, हम थोड़ी देंगे। हाँ। कलेक्टर के पास में आएंगे ना, कलेक्टर के पास में आएंगे, इनके पास विज्ञापन सौंपेंगे, घुसने नहीं दे रहे हैं, तो वहां तक जनता पहुंचेगी नहीं, तो उसके बाद मिलेगा कैसे? पार्टी का आदमी एक विधायक थोड़ी गिन के दे देगा। कलेक्टर के हाथ में रहता है, राज्य सरकार के हाथ में रहता है, राज्य सरकार के हाथ में, कलेक्टर उसके अंदर में रहता है। इसीलिए ना देखिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ घुसने नहीं, इनका समस्या सुनने के लिए कलेक्टर ही कहना चाहिए उनको। अब उनके क्या बोलना चाहिए, अंडर में काम कर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर जैसे भी रहे वो गैर हाजिरी में, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार, हमारा समस्या को सुनने के लिए नहीं, यहाँ तक पूछेंगे नहीं, तो काम कहाँ से होगा? जनता का काम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो नहीं धन्यवाद नहीं, ये क्या नाम बताया? पुनव राम कश्यप दादा है और बहुत ओजस्वी इन्होंने अभी ग्रामीणों को भाषण दिया और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल के जवाब भी रह गए हैं। अब अगर चिड़ियाघर अगर वहाँ बनता है तो मुझे लगता है और उग्र आंदोलन करोगे आप लोग? हाँ, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, ज्यादा मुआवजा इससे ज्यादा। ठीक है, मुआवजा के लिए तो नहीं करेंगे हम लोग, जमीन के लिए करेंगे, मुआवजा के लिए नहीं करेंगे। अच्छा, मुआवजा के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुआवजा के लिए? मुआवजा भी ले लेते हैं, जमीन हड़प लेगी सरकार, और फिर वो आम जनता कहाँ जाएंगी? तो हीरा खदान वाला क्या? हीरा खदान तो 30 गांव को अंडर 30 गांव को सर्वे हुआ है। कब हुआ? और पता तो इसी चाल चला है, बरसात से पहले हुआ। कब सर्वे? सर्वे तो होता है, पता ही नहीं चलता। वो तो रेलवे लाइन का सर्वे होता है, उसको पता नहीं चलता है, कितना जमीन गया वो भी नहीं पता चलता है। तो उसका सर्वे तो हवाई जहाज से करता है, वो कैसे पता? जमीन इस तरह से करने समझ में आता कि हाँ यहाँ सर्वे हो रहा है। तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर लगा के करते हैं, वहां कहाँ समझ में आता? जब पता चलता है, आवेदन आ जाता है, कागज आता है, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ हीरा खदान है, यहाँ सर्वे हुआ है, तभी पता चलता। ठीक है, पुनव दादा है, ये भी आए हैं ग्रामीणों के साथ, बता रहे हैं किसान के नेता हैं किसानों के, और जब सरकार कांग्रेस की आती है तो कांग्रेसी नेता होते हैं। अभी तो हम लोग आम जनता है, तब आम जनता हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रामीण आए थे, सबसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। बानपुरी के इलाके में कौन सा गांव बताया था? खड़सरा और खड़का के इलाके में चिड़ियाघर बनाने की योजना है फॉरेस्ट विभाग की, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। केदार कश्यप बोल रहे हैं कि वन विभाग का जो वन पट्टा जमीन है इसलिए मुआवजा नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कुसार टेटा में भी उनकी जमीन गई तो भी मुआवजा ठीक से नहीं मिला। सारी मुद्दे जांच गए। मुझे लगा ग्रामीण आए हैं तो उनकी बात भी हो जानी चाहिए। बहुत तेजस्वी भाषण दे रहे थे, इसलिए मुझे लगा इनसे भी कुछ बातचीत हो जानी चाहिए। पुनव दादा से बातचीत, अगर आपको लगे कि किसानों की जमीन को बचाने के लिए इस मुहिम को आपको भी जुड़ना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।